हे गाइस व्हाट्सअप, जी आर प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरे चैनल एम एजुकेटर्स। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ कक्षा 6 का भूगोल का ये अध्याय 3 है, पृथ्वी की गतियाँ। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की जो गति है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है घूर्णन और दूसरी होती है परिक्रमण। तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना जो होता है वो घूर्णन कहलाता है, और सूर्य के जो चारों ओर है एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की जो गति होती है उसको परिक्रमण यानी परिक्रमा या परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का जो अक्ष है वो एक काल्पनिक रेखा है जिसको माना गया है, और जो इसके कक्षीय सतह से, जो इसके कक्ष की जो सतह है उससे 66 डिग्री 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। और वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, जो समतल कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसको कक्षीय समतल कहते हैं। और पृथ्वी क्या है, सूर्य से जो प्रकाश है वो प्राप्त करती है, और पृथ्वी का जो आकार होता है वो गोले के समान है। इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य को की जो रोशनी है वो प्राप्त होती है। चित्र 3.2 में दिखाया भी गया है। तो सूर्य की ओर वाले जो भाग है उसमें दिन होता है, और जो जबकि दूसरा जो भाग होता है सूर्य से जो दूर होता है वहाँ पे रात होती है। जो ग्लोब है उस पर एक वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे कहते हैं प्रदीप्त वृत्त कहते हैं उसे, जो उनको दो भाग में बांटता है, दिन और रात को। तो यह वृत्त जो होता है वो अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसे कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय रहती है, और घूर्णन के समय काल को जो पृथ्वी का दिन कहा जाता है, और यह पृथ्वी की जो दैनिक गति है उसको दिखाता है। तो चित्र 3.1 में पृथ्वी के जो अक्ष है उसका झुकाव तथा कक्षीय समतल दिखा रखा है, और साइड में 3.2 में घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात दोनों को दिखाया गया है। ऊपर है, आओ कुछ करके सीखें। तो पृथ्वी को दर्शाने के लिए एक गेंद लें तथा सूर्य को दर्शाने के लिए एक चलती हुई मोमबत्ती लें, और गेंद पर शहर एक्स को दिखाने के लिए निशान लगाइए। अब गेंद को इस प्रकार रखें कि जो शहर है उसमें एक्स में अंधेरा हो, और गेंद को अब बाएं से दाएं घुमाएं, और जैसे ही आप गेंद को थोड़ा घुमाते हैं तो क्या होता है, शहर में सूर्योदय होगा। और अगर गेंद को आप घुमाना जारी रखा तो बिंदु एक्स जो है धीरे धीरे सूर्य से दूर चला जाएगा, और यही क्या है, सूर्यास्त है। तो एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है उसको समझने का। आगे है कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। तो सूर्य के तरफ वाले जो भाग है पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, और जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार बढ़ेगी, मतलब बढ़ती रहेगी, गर्मी पड़ती रहेगी। और दूसरे भाग में हमेशा क्या होगा, अंधेरा रहेगा, और वो क्या होगा, एवं पूरे समय क्या होगा, वो ठंडा पड़ा रहेगा। तो इस तरह की जो अवस्था है उसमें जीवन संभव नहीं हो पाता। तो पृथ्वी की दूसरी गति को सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, जो दूसरी गति होती है उसे परिक्रमण कहते हैं, या परिक्रमण कहा जाता है। तो पृथ्वी का जो एक वर्ष है या फिर 365 जो 365 1/4 दिन जो है उसमें सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन को मनाते हैं, और तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते। तो देखिए चित्र 3.3 में पृथ्वी का परिक्रमण दिखा रखा है, और उसमें ऋतुएं दिखाई हैं। तो ऊपर देखो उत्तरी ध्रुव है, और उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव दोनों दिखा रखे हैं, बसंत ऋतु दिखा रखे हैं, और दिनांक है 21 मार्च। नीचे है 23 सितंबर, उसमें बसंत ऋतु दिखा रखे हैं, और वो शरद ऋतु है। और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु है, दक्षिण जो 22 दिसंबर के टाइम पे है दक्षिणी गोलार्ध में, और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु है, और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है। तो आगे 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए जो 6 घंटे वो मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। तो इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है, और इस प्रकार जो प्रत्येक चौथे वर्ष जो फरवरी होती है उसका माह जो होता है वो 28 के बदले 29 दिन का होता है। और ऐसा जो वर्ष है जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगर लीप वर्ष कब होगा, अगला जो होगा वो कब होगा। चित्र 3.3 से स्पष्ट है, पता लगता है कि जो पृथ्वी है वो दीर्घ वृत्ताकार होती है। दीर्घ क्या है, वृत्ताकार पथ पर चलती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और ध्यान दीजिए कि जो पृथ्वी है पूरे अक्ष जो कक्ष है उसमें एक ही दिशा में झुकी हुई है, और सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाता है, और ऋतुओं को परिवर्तन और सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी है उसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। आगे आओ कुछ करके सीखें। तो क्या आप जानते हैं कि एक जो दीर्घवृत्त है वो कैसे बनाया जाता है। तो एक पेंसिल, 2 पिनों और एक धागे का छल्ला लीजिए, और अब इन पिनों को कागज पर स्थिर कर दीजिए, जैसे कि चित्र में दिखाया भी गया है।
अब इन दोनों पिनों को घेरते हुए धागे के जो छल्ले हैं उसको कागज पर रखें और अब पेंसिल से धागे को कसकर तानते हुए पेंसिल को धागे के साथ घुमाते जाइए और अब जो आकृति कागज पर बनेगी वह दीर्घवृत्त होगी। तो दिखाया गया साइड में। अब चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है और सूर्य की जो किरणें हैं वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में क्या होता है, ऊष्मा अधिक होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, प्राप्त होती है और ध्रुवों के पास वाले जो क्षेत्र है उसमें कम ऊष्मा पहुंचती है या प्राप्त होती है। तो क्योंकि वहाँ जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं तो उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव की जो रेखा है उसके बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। क्योंकि उत्तरी जो गोलार्ध है उसके बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत व्रत जो है उसके उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है 21 जून को और इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है और पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनात बोलते हैं। और 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती है वो मकर रेखा पर क्या है, सीधी लंबवत पड़ती हैं, इसलिए जो दक्षिणी गोलार्ध है उसके बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए जो दक्षिण गोलार्ध है उसमें लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति में जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें होती है। तो पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनात बोलते हैं, यह कहा जाता है। तो क्या आप जानते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर जो है उसको सूर्य की किरणें क्या होता है, विषुवत व्रत पर सीधी पड़ती हैं और इस अवस्था में क्या होता है, कोई भी जो ध्रुव है वो सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी जो पृथ्वी है उस पर रात एक एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषु कहा जाता है। 23 सितंबर को जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। तो 21 मार्च को जो स्थिति है वो इसके विपरीत होती है और जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। तो इस प्रकार जो स्पष्ट है कि जो पृथ्वी है उसके घूर्णन जो है एवं जो परिक्रमण है उसके कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अब आओ कुछ करके सीखें। तो एक ही दिशा में पृथ्वी के झुकाव जो है उसको समझने के लिए मैदान में एक बहुत बड़ा दीर्घवृत्त बनाइए तथा छड़ी में लगा हुआ एक डंडा लें और दीर्घवृत्त वाले जो रेखा हैं उस पर कहीं भी खड़े हो जाएं और वहां से दूर स्थित किसी वृक्ष के सबसे ऊपरी हिस्से के किसी बिंदु की ओर झंडे से दिखाएं। तो अब जो झंडा है उसको उसी स्थिर बिंदु है उसकी तरफ रखते हुए तो दीर्घवृत्त पर चलें। तो जो इसकी प्रकार है वो पृथ्वी का जो अक्ष है हमें से एक ही स्थिति में झुका हुआ है रहता है और पृथ्वी के जो परिक्रमण है तथा पृथ्वी के जो अक्ष के जो निश्चित दिशा में झुकाव है, झुके होने के कारण जो ऋतु है वो परिवर्तित होती हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट करें और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वेट करें मेरी नेक्स्ट वीडियो को जो बहुत जल्दी आने वाली है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।